ये इसके पीछे जाएंगे तो छिप जाएंगे। अच्छा है कि हम सबके सामने ही हैं। स्वच्छन्दोच्छलवच्चकच्चकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षि हर्षविहित स्नानाधिकायनाय वः विद्यादुद्यदुदारदरदुरदयेदेवादरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहोर्मिनेदुर्मदा मन्दाकिनी मन्दताम्। ये मां भागीरथी पवित्रतम जलधारा को समाहित करती हुई पूरे विश्व को, पूरे भारत माता को पवित्र करती हुई समुद्र की गोद में जाकर समा जाती है। ऐसी मां जिसने बचपन गुजारा, उसको प्रणाम किया। अब आप सभी इस मेडिकल कॉलेज से संबंधित, इस लाइब्रेरी एसोसिएशन से संबंधित, लाइब्रेरी से संबंधित और मेडिकल से संबंधित रिसर्चर्स और आप सभी लोगों के मार्गदर्शक, आप सभी लोगों के गुरुजन, आप सभी लोगों के मेंटर्स, आप सभी लोगों के सच्चे मित्र के रूप में, सीनियर मित्रों के रूप में राजेश त्रिवेदी जी के द्वारा आमंत्रित, निमंत्रित और व्यवस्थापित जितने भी महानुभाव, महान ज्ञानीजन इस मंच पर आसीन हैं, इन सभी पूरे गैलेक्सी को वेद व्यास द्विवेदी का प्रणाम। आज पहले मैं आप लोगों से 1, 2, 3 बातें कर लेते हैं। पहले तो जो सभी लोग अपने चेहरे पे इतनी गंभीरता लेकर के बैठे हुए हैं, उसको पहले प्लीज इस 600 सीटिंग अरेंजमेंट के इतने बड़े ऑडिटोरियम को इतने प्लेजेंट माहौल के बाहर उसको रख दीजिए। एकदम रिलैक्स रहिए। इतना टेंशन वाला कहीं यहाँ पे मेडिकल एनाटॉमी का या आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई लेक्चर नहीं चल रहा है। तो विद्यार्थीगण, रिसर्चर्स, पार्टिसिपेंट्स, एक्सपर्ट्स, इवन डायस पे बैठे हुए सभी पूज्य गुरुओं और सभी को मेरा निवेदन है, पहले आप अपने दिमाग से, अपने चेहरे से आपका टेंशन इस हॉल के बाहर भगा दीजिए। एकदम प्रसन्न मुद्रा में बैठिए, एकदम रिलैक्स रहिए और इस कॉन्फ्रेंस का आनंद लीजिए। ये मेरा आप सभी से अनुरोध, निवेदन। दूसरा, यह जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लंबे पेपर्स हैं और सब में डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एडवांस्ड चैलेंजेस हैं, आने वाले मॉडर्न लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आने वाले भविष्य के विद्यार्थियों और ज्ञान पिपासुओं के लिए जरूरी है, वो सभी पेपर्स बहुत ही अच्छे हैं। आपको ऐसा होगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने रात को सारे पेपर्स पढ़ लिए। जितने भी पेपर्स इस वॉल्यूम में पब्लिश हुए हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो पूरे पेपर्स हो, सारे के सारे पेपर्स मैंने पढ़ा है। और उन पेपर्स में थोड़ा सरप्राइजिंग बात है, बहुत ही मजेदार बातें हैं। राजेश जी, ये जो पेपर्स हैं उनमें डिजिटल एरा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट एंड ई रिसोर्सेज, जर्नल्स, आईसीटी, नेसेसिटी ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग, मैनेजिंग ई रिसोर्सेज। आप 2-3 मिनट बोर होइए पहले, क्योंकि ये जरूरी है इस तरह जानना। इनोवेटिव वेज, मीन्स एंड नीड्स फॉर डिफरेंटली चैलेंज्ड, innovation in library sciences,
resource sharing for 21st century, networking and consortium, library and EHRM, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेटा कलेक्शन एंड डेटा सर्विसेज, प्लेगियरिज्म, इतनी सारी चीजों का इसमें समावेश किया गया है। अब इनको समझने की जरूरत यह है, इनको जो लिखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने आत्मा को, अपने हृदय को और अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को एक किया होगा। पहले जब हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं तो शब्द पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, इसलिए आपसे कहना मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है कि जब भी हम कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उसे प्रोड्यूस करते हैं, वो दिमाग को नहीं, आपके हृदय को स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य की संरचना की, देखिए, कान यहां रखा, आंख इधर रखी, नाक इधर रखा और सर गला पतला रखा, और उसके नीचे हृदय को थोड़ा दूर रख दिया बेचारे ने। क्यों? जिससे कि सारी चीजों को फिल्टर करके हृदय तक पहुंचाना पड़ता है। अगर सबका सब हृदय तक पहुंच गया तो हृदय भी दिमाग की तरह करप्टेड, एडल्टरेटेड हो जाएगा। दिमाग के अंदर नॉइज नॉइज नॉइज, एंड व्हेन टू आइडियाज क्लैश इनटू विथ ईच अदर इट क्रिएट्स हीट। इसीलिए दिमाग गर्म होता है, हृदय कभी गर्म नहीं होता। हृदय हमेशा शांत का स्वरूप है। हृदय के अंदर जो आत्मा निवास करती है वो हमारे सभी लाइब्रेरियंस हैं। जितने भी इस विश्व पटल पे लाइब्रेरियंस हैं, इस लाइब्रेरी नाम के हृदय में रहने वाले सभी आत्मा हैं। आत्मा हमेशा पवित्र होता है, आत्मा शाश्वत होता है। अभी सिंह साहब और जयंती सर बोल रहे थे, आत्मा शाश्वत है। इसलिए चाहे कोई भी आक्रांतकारी इस देश पे, इस धरती पे कंस्ट्रक्टिव वर्क को डिस्टर्ब करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी प्रकार से आ जाए, कभी भी वो सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पवित्रता हमेशा अक्षुण्ण होती है और पवित्रता को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए सभी लाइब्रेरी जनों को, लाइब्रेरी को संभालने वाले लोगों को, लाइब्रेरी को सपोर्ट करने वाले लोगों को मेरा हेड्स ऑफ सैल्यूट। एक बात मैं कर लूं डिजिटलाइजेशन की। डिजिटलाइजेशन कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ लाइब्रेरी के लिए है, ऐसा नहीं है। डिजिटलाइजेशन हमारा ओरिजिन है। डिजिटलाइजेशन हमारी मूलभूत सभ्यता और हमारी मूलभूत संस्कृति है। आपको विश्वास होगा? कैसे नहीं होगा। इसलिए अब आपको मैं उस एरा में ले जाता हूं जहां पे डिजिटलाइजेशन पैदा हुआ था। आज जो कॉन्फ्रेंस का मेन थीम है वो ये है 21st सेंचुरी एंड लाइब्रेरी। नो डाउट मेडिकल सेंस में है, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो डिजिटलाइजेशन हमारी, आपके एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की मूल धारा में आता है। वो बैकबोन। कैसे? किस तरह से? डिजिटलाइजेशन की वजह से माय डियर फ्रेंड्स, आपने पेपर पे लिखना छोड़ दिया। जैसे आज आप सब लोग बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ नोट नहीं कर रहा है मेरे सिवाय। मैं नोट कर रहा हूं कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन शायद इसमें बैठे हुए लोगों को ये जानने का अवसर मिलेगा कि जब हम कभी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी विद्वान जन को सुनने जाएं तो हमें कागज और पेन के साथ जाना चाहिए। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, कोई चीज हम लिख सकें जिससे कि हमें भविष्य में याद रहे। अब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? सर अगर मैं पूछूं कि 3 जनवरी 2016 को आप क्या कर रहे थे, सब लोग अभी सर फुसलाने लगेंगे। क्यों? अगर आपका उस दिन बर्थडे नहीं था तो आपको कुछ याद नहीं होगा। अगर आपकी एनिवर्सरी नहीं थी तो शायद नहीं याद होगा कि 3 जनवरी 2016 को मैं क्या कर रहा था। इसलिए लिखने की प्रथा शुरू हुई। इसीलिए स्मृति से हम निकल करके
लेखन कला में आए और वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सभी लिखने शुरू हुए। जब जिन लोगों ने लाइब्रेरी को जलाने का कष्ट किया, लाइब्रेरी की ओर अटैकिंग और बुरी नजर से देखने का दुस्साहस किया, उस समय उनको कपड़ा भी पहनने नहीं आता था। और हमारे देश का ऋषि, जिसे आज साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और जो भी आप नाम देते हो, वो वृक्ष के नीचे बैठ करके कन्याकुमारी में बैठा हुआ एक ऋषि और कश्मीर में बैठे हुए ऋषि के साथ वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेशन करता था। और वेद, शास्त्र, आपका चरक संहिता जिसमें हेल्थ के बारे में वो सारी चीजें लिखी हुई है जो आने वाले 100 ईयर्स में शायद डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड कोई भी शायद वहां तक ना पहुंच सके, क्योंकि हम हमारी लाइफ में 20, 22, 23 साल ही काम करते हैं, बाकी लाइफ तो हमारी ऐसी वेस्ट चली जाती है। तो उन ऋषियों ने करोड़ों 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 सालों से ये जो धरोहर रखा था, उसे इन आतताइयों ने जो नष्ट करने की दुस्साहस की, ये भारत के हृदय का आघात था, भारत पर अटैक था। लेकिन जब लाइब्रेरी सिस्टम शुरू हुआ तो उन लोगों ने उसे संवारा, सजोया, सुरक्षित किया, प्रिजर्व किया एंड वो डिजर्व करते हैं इस सफलता, आज की संस्कृति, आज के ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए वो इसका श्रेय उनको मिलता है। तो जब डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ सालों, हजारों, करोड़ों साल पहले, उसमें क्या था कि हमने पेन और कागज यूज करना बंद किया। सपोज एक पेपर को प्रिंट करने में कितने पेड़ों की कटाई हो जाती है। क्योंकि पेड़ कटना बंद हो जाएगा डिजिटलाइजेशन की वजह से, पेड़ कितना महत्वपूर्ण अंग और रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, आप समझ सकते हो। जो वृक्ष जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ उतनी गहरी होती है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा ज्ञान, विज्ञान और समझदारी होगी, उस व्यक्ति की गहराई, उस व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग खुद में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। अंडरस्टैंडिंग खुद करना शुरू कर दे तो एक लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है, उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उसकी होती है। लाइब्रेरी ने क्या किया, विद्वान को ज्ञान के साथ लिंक किया, उसे लिंकिंग का काम किया। विद्वान वो व्यक्ति है हमारे जैसा जो थोड़ा बहुत सीख लिया और प्रदर्शन ज्यादा करता है। ज्ञानी वो है जो लाइब्रेरी में बैठ के मौन होकर, लाइब्रेरी में मौन रहने की परंपरा चालू हुई और लाइब्रेरी में मौन होकर के ज्ञान का अर्जन करो। विद्वान सिर्फ बोलता है, ज्ञानी सुनता है। आप सब ज्ञानी हैं। हुआ ये कि जब डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, डिजिटाइजेशन नहीं मैं कर रहा हूं, मैं डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तब वृक्ष की कटाई बंद हो जाएगी। वृक्ष की कटाई न होने की वजह से आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को बता सकेंगे कि इस पेड़ के नीचे मैं बैठ के पढ़ता था। इसका अर्थ क्या हुआ, ये पेड़ आपका गार्जियन है। ये पेड़ जिसके नीचे आप पढ़ते थे, जहां आपने ज्ञान अर्जन किया, उसने आपको सफलता की सीढ़ियां और मार्ग प्रदर्शित किया। इसलिए डिजिटलाइजेशन होने की वजह से आप, मैं आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को गर्व से कह सकते हैं, ये वृक्ष मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है बेटा बेटी। और इस विश्व में जो कुछ भी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के सीनरीज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो एक ट्री के माध्यम से दूसरे ट्री के साथ कम्युनिकेशन किया वायरलेसली, वो आज हमें सीखने की जरूरत है। और उस एरा में अब हम अपने चरण रखने की तैयारी में हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आपने जो कुछ भी पेपर लिखा उसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मूलभूत मनुष्य जाति को जिंदा रखने का कॉन्सेप्ट है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले जनरेशंस के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए अच्छा सौभाग्य है कि हम इस तरह से कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करके ज्ञान और इंफॉर्मेशन सब तक पास कर रहे हैं, सब तक सबको दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। मैं इस मेडिकल कॉलेज ने मुझे यहां आने का अवसर दिया, आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेने, आपसे कुछ शेयर करने का मौका दिया। स्पेशली राजेश जी, गोस्वामी सर और यहां बैठे हुए सभी अनुभवी ज्ञानी महान महापुरुष,
आप सभी हमारे प्यारे भाई बहन विद्यार्थीगण, आप सभी लोगों को प्रभु अंदर से इतनी शक्ति दे, अंदर से आपको इतनी क्षमता दे, इतनी कैपेबिलिटी दे, इतना ज्ञान दे कि आप आने वाले भविष्य में कभी भी किसी से सहारे की डिमांड ना करें। आप अपनी समस्याओं, अपने चैलेंजेस को खुद से अपने बलबूते पे समझदारी से सॉल्व कर सकें। अंदर से आप इतने मजबूत, सुखी, संपन्न, स्वस्थ और संतुष्ट रहो कि आपको देखकर इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति आपको अपना रोल मॉडल समझे। इन शब्दों के साथ मैं प्रभु से पुनः प्रार्थना करूंगा, सर्वमंगलम भवतु, सर्वमंगलम भवतु, सर्वमंगलम भवतु, विश्वमंगलम भवतु, विश्वमंगलम भवतु, विश्वमंगलम भवतु, आत्ममंगलम भवतु, आत्ममंगलम भवतु, आत्ममंगलम भवतु। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम तत्सत्। थैंक यू सर। 10 चंद क्षणों का प्रोग्राम अभी बाकी है।